वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, कल वित्त विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नोटिफिकेशन जैसे आप देख पा रहे हैं 11/9/2024 यानी कल ये जारी हुआ था, और जिसमें पेंशन रूल्स में कुछ अमेंडमेंट यानी चेंज है उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब कई साथियों की जिज्ञासा थी कि क्या चेंज हुआ है और उसके संबंध में कुछ विस्तार से बताएं, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा विद प्रूफ की क्या है मामला। तो सबसे पहले देखें कि नोटिफिकेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के राज्यपाल महोदय हियरबाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द सिविल सर्विसेज रूल्स 1996 यानी 1996 का जो सिविल सर्विसेज रूल है उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि मेन रूल क्या है, उसमें क्या बदलाव हुआ है। अब इसका पहला पॉइंट है कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है कि दीज रूल्स में भी कॉल्ड राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 यानी पेंशन के संबंध में जो भी रूल्स है उसमें कुछ चेंज हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 2024 के नाम से ये जाने जाएंगे। और दे शैल बी डीम्ड टू हैव कम इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल 2024 से ये नियम है वो प्रभावी होंगे यानी लागू होंगे। और जो पहला है कि अमेंडमेंट ऑफ द रूल 55 यानी जो 1996 का जो पेंशन रूल है सिविल सर्विसेज रूल उसके रूल संख्या 55 में इन द प्रोविजो टू द सब रूल 1 ऑफ द रूल 55 द राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 96 hereafter referred to as said the rules existing expression 20 लाख रुपीज द एक्सप्रेशन 25 लाख shall be substituted यानी 20 लाख की जगह 25 लाख हो जाएगा। ये क्या मामला है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि रूल्स 55 क्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये राजस्थान डिपार्टमेंट गवर्नमेंट और राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रूल्स डिवीजन ये पूरा राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1996 ये पूरी आपको 437 पेज की पूरी पीडीएफ है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप देखेंगे तो पूरी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, प्रत्येक टॉपिक पेज पे सारी डिटेल्स दी हुई है। ये पूरा अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे देने की। अब यहाँ से आप जैसे रूल्स 55 की बात करें तो यहाँ से मैं सीधे ही रूल 55 पे आ जाता हूँ, वो क्या है। तो यहाँ से जैसे ही पेज नंबर ये 86 सेलेक्ट करेंगे इसका, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये जैसे रूल नंबर 56 आ गया। यहाँ से देखेंगे तो मैं इसको रूल नंबर 55 यहाँ से ये देखेंगे तो रूल नंबर 55 अब यहाँ देखेंगे आप तो ये इसमें लिखा हुआ है कि रूल 55 सब रूल 1 ऑफ द 55। अब यहाँ वापस आप देखेंगे तो सब रूल 1 और 55 यहाँ इसमें लिखा हुआ है जो ग्रेचुटी के समय यानी जो कार्मिक रिटायर्ड होते थे तो ग्रेचुटी की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 20 लाख थी, अब उसको मैक्सिमम करके 25 लाख कर दिया है। अब इस संबंध में आपने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो सुना होगा या देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाया था। अब उसमें कई लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि पहले भी कुछ आदेश आया था, तो मैं आपको बता दूं वो आदेश क्या था। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, और वो जारी किया गया था 30/5/2024 को। और इसमें सब्जेक्ट था एनहेंसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन द रीचिंग द डीएनएस अलाउंस रेट्स 50 यानी 50% डीएनएस अलाउंस है वो अगर हो गया है तो जो ग्रेचुटी की जो लिमिट है या ग्रेचुटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी होगी। तो यहाँ आपके सामने यहाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ से जैसे डीएनएस अलाउंस है वो 46 से 50% हो गया था 1 जनवरी 2024 से। तो इसी के अनुसार यहाँ क्लियर लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंगली एज पर गवर्नमेंट्स डिसीजन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th CPC द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड डेथ ग्रेचुटी अंडर द सेंट्रल रूल्स जो 2021 है यानी उसके अंतर्गत क्लियर लिखा हुआ है कि वुड बी इंक्रीज्ड बाई 25% यानी जो ग्रेचुटी की जो लिमिट है रिटायरमेंट ग्रेचुटी या डेथ ग्रेचुटी की जो लिमिट है 25% बढ़ जाएगी यानी दैट इज़ फ्रॉम 20 लाख टू 25 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 यानी 1 जनवरी 2024 से जो ग्रेचुटी की लिमिट है वो 20 लाख की जगह मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख हो गई है। ये भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया था, मैंने आपको बताया कि 30/5/2024 को। और ये जो आदेश है ये आप देखेंगे तो यहाँ 11/9/2024 को ये राजस्थान सरकार जारी कर रही है। और इसी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार ने पहले आदेश जारी किया था उसी की अनुपालना में यहाँ ग्रेचुटी की जो लिमिट है वो 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दी है। और ये पेंशन नियम जो 7th पे के हैं उसमें भी है कि अगर
डीएनएस अलाउंस 25% से ज़्यादा बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, यानी 50 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ जैसे आपने यहाँ देखा था कि यहाँ जो डीएनएस अलाउंस है वो 1 जनवरी 2024 से 46 से 50% हो गया था। तो जब भी डीए 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्रेचुटी की लिमिट है वो 25% बढ़ जाती है। तो उसी के अनुपात में 20 लाख से 25 लाख हुई। तो ये तो हो गया आपके क्लियर अमेंडमेंट इन द रूल 55। नियम 55 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, तो ग्रेचुटी की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 20 लाख से बढ़ करके 25 लाख हो चुकी है। अब दूसरा है अमेंडमेंट इन द ऑफ द रूल 62। इन द रूल 62 ऑफ सेड रूल्स द एग्जिस्टिंग क्लॉज ए ऑफ द सब रूल 3 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग, नेमली क्या होगा इसमें, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल इन सर्विस, यानी कोई भी कर्मचारी अगर वो सेवा में है और उसकी डेथ हो जाती है, द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द फैमिली इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसके परिवार को जो फैमिली पेंशन है वो किस तरीके से मिलेगी वो यहाँ दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पहले बता दूं कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था पूरा 96 जो रूल्स था उसमें आपको यहाँ जैसे नियम 55 बताया था मैंने। अब नियम मान लो जैसे 62 देखना है तो 62 है, उसके लिए आपको थोड़े से आगे पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से पेज नंबर 95 आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने 95 सेलेक्ट कर लिया पेज नंबर। तो ये आगे आगे अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, ये रूल 62 है, द फैमिली पेंशन शैल बी एडमिसिबल एट द 30% ऑफ एमोलमेंट्स सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ। तो ये तो 1996 के रूल्स हैं। अब इसमें कुछ करेक्शन किया गया, तो मैं आपको बता दूं क्या करेक्शन किया हुआ है। ये जो सारे रूल्स अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ था कि सर्विस है वो 7 साल कंटिन्यू सर्विस प्रायर टू डेथ या जितने भी होगा। अब यहाँ ये जो बी भाग था इसमें लिखा हुआ था कि वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज गवर्न बाय द वर्कमैन्स कमीशंस एक्ट 2023 अमेंडमेंट टाइम टू टाइम डाइज वाइल द in the service after having rendered less than 7 years continuous service prior to his death, the family of such a government servant shall be entitled the family pension equal to 50% pay last drawn, यानी जो अंतिम पे है उसकी 50% फैमिली पेंशन मिल जाती थी, एंड ऑन द एंड ए हाफ टाइम्स द फैमिली पेंशन एडमिसिबल अंडर द, या उसके बाद में जो भी थी उसके हिसाब से यहाँ आपके कैलकुलेशन वगैरह भी था। तो अब ये तो हो गया पुराना आदेश। अब इसमें नया जो क्या है मैं आपको बता दूँ, यहाँ से है कि इन केस वेयर डेथ अकर्ड बिफोर 1/4/2024, यानी ऐसे मामले में जहाँ किसी कर्मचारी की डेथ है 1 अप्रैल 2024 से पहले हो चुकी है। मान लो जैसे आज की तारीख में अब जैसे सितंबर चल रहा था, 1 अप्रैल 2024 से पहले किसी भी कार्मिक की डेथ हो चुकी है, द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द फैमिली फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो कार्मिक के परिवार को 7 साल तक फैमिली पेंशन मिलती है फॉलोइंग द डेथ ऑफ डेट ऑफ द डेथ, यानी मृत्यु के 7 साल तक उसको फुल फैमिली पेंशन यानी 50% मिलती है, और टिल द डेथ ऑफ विच डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 67 ईयर्स, यानी तब तक की जब तक कि कर्मचारी की अगर वो नौकरी में होता तो उसकी 70 साल की उम्र नहीं हो जाती थी, तब तक उसको पेंशन है वो मिलती थी, जो भी इसमें से कम होता था। मान लो अगर कोई कार्मिक है कि जैसे 60 साल की सेवा करके सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो आगामी 7 साल तक, या मान लो उससे पहले अगर इन सर्विस डेथ हो जाती थी तो उसकी जो जितनी भी सर्विस बाकी थी प्लस 7 साल, इस तरीके से उसको है वो फैमिली पेंशन 50% मिलती थी। अब यहाँ क्या है, दूसरा है कि इन केस ऑफ वेयर डेथ इज अकर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद अगर किसी कार्मिक की डेथ हो जाती है, द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द फैमिली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ जो फैमिली पेंशन है वो जो 50% मिलती थी वो 7 साल की बजाय 10 साल तक मिलेगी। 10 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो डेथ से जो 7 साल का टाइम पीरियड था अब वो 10 साल का हो गया। कब हो गया कि अगर कार्मिक की मृत्यु इन केस ऑफ वेयर डेथ इज अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर डेथ होती है तो उसके परिवार को 10 साल तक है वो फैमिली पेंशन यानी पूरी मिलेगी। ये जो मुझे लगा कि ये है, अगर आपको इस पर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा आप वेट करें और भी स्पष्टीकरण इसमें आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है या जानकारी मुझे समझ में आया है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पहले 70 साल तक जो फैमिली पेंशन थी 1/4/2024 से पहले तक के लिए, अब उसको बढ़ा करके 10 साल तक कर दिया गया। तो 10 साल तक अगर कार्मिक है कोई डेथ हो जाती है तो उसको 10 साल तक है वो 50% पेंशन मिलेगी, उसके बाद में रिड्यूस्ड पेंशन है वो उसके बाद मिलेगी। तो पहले 7 साल का जो क्राइटेरिया था अब वो 10 साल का कर दिया है। दूसरा जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट जो 20 लाख था वो 25 लाख कर दिया है। तो हालांकि इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश पहले ही मैंने बता दिया आपको कि
मई में 30 मई 2024 को ही जारी कर दिया गया था, जिसमें ग्रेजुएटी की जो लिमिट है वो 20 से 25 लाख की थी, क्योंकि जो डी है वो 46 से 50% हो चुका था उस कारण से। तो इसी की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने, यहाँ से आप देखेंगे तो ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, इनकी तरफ से ये आदेश 11/9/2024 को जारी किया गया और सभी को इसकी कॉपी वगैरह भी भेजी गई है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो कल आदेश जारी हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन रूल्स के संबंध में, उसके संबंध में मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी लेखा शाखा के या संबंधित जो भी कार्मिक है उनसे एक बार राय जरूर लें, और अगर कुछ चेंज हुआ या कुछ और बदलाव होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ये पूरी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।